इस लेक्चर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम की यानी रेडियंस की। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन। सर्कुलर सिस्टम क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक और सिस्टम है जो एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है और इसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम सर्कुलर सिस्टम बहुत यूज़फुल है हायर मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। यानी जब हम हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो उसके में ये काफ़ी हेल्प करता है। स्पेशली कैलकुलस में हम जब एंगल्स को मेजर करते हैं तो ज़्यादातर हम एंगल्स को रेडियंस में ही मेजर करते हैं। कैलकुलस में एंगल्स रेडियंस में मेजर किए जाते हैं। तो रेडियंस होता क्या है? रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। एक आर्क से इसको मेजर किया जाता है और उस आर्क की लेंथ इक्वल होती है रेडियस ऑफ द सर्कल की। अब अभी अगर मैं इसकी डायग्राम बना देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि अगर हमारे पास एक ये सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास ये सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट से हमने रेडियस ले लिया, यानी ये हमारे पास रेडियस है, इसको हम आर कह देते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक और रेडियस ले लेते हैं यानी एंगल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारे पास एंगल बन रहा है। अब ये जो एंगल है हमारे पास यहाँ से इसकी ये जो आर्क आ रही है, ये आर्क और हमारे पास रेडियस, अगर ये रेडियस है और ये आर्क है, ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वो हमारे पास जो एंगल आता है, यानी ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम रेडियन कहते हैं। अब दोबारा यहाँ पे हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल, यानी ये मेजरमेंट है किस एंगल की जो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, किसके? सर्कल के। इस रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, यानी इस आर्क के साथ ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने रेडियस लिया, उस लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इस आर्क की लेंथ और रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस है वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पास रेडियन आ जाएगा। यानी इस केस में अगर हमारे पास रेडियस 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडियन आएगा वो भी 1 ही होगा, जो हमारे पास एंगल आएगा वो भी 1 होगा, यानी ये 1 डिग्री में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी रेडियंस की।